व्यूअर्स, और आज 19 मई 2021 और 19 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, कोविन प्लेटफॉर्म हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा। डिटेल जान लेते हैं। जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो मई 2021 के चौथे सप्ताह तक हिंदी और 14 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। जो कोविन प्लेटफॉर्म होता है उसका उपयोग कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है और अब यह हिंदी और 14 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह लाभार्थियों को पंजीकृत करने, टीकाकरण केंद्र आवंटित करने, लाभार्थियों को टेक्स्ट मैसेज भेजने सहित भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सूक्ष्म विवरणों को संभाल रहा है। तो अब जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो हिंदी भाषा और अन्य 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी मई के चौथे सप्ताह तक। नेक्स्ट अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई। डिटेल जान लेते हैं। जो इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस है वो हर साल 18 मई को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे 1977 में आयोजित किया गया था। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या रहता है वो जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर समाज के विकास में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये इस दिन का उद्देश्य रहता है। तो वर्ष 2021 की जो थीम है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की वो है द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन है। क्या है थीम? द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन है। दुनिया के कुछ बेहतरीन संग्रहालयों में पेरिस का जो लोवर संग्रहालय है वो शामिल है। तो हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, प्रीत मोहन सह मलिक की नई पुस्तक। डिटेल जान लेते हैं। पूर्व राजनयिक प्रीत मोहन सह मलिक ने अपनी नई पुस्तक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस लिखी है। कौन सी नई पुस्तक लिखी है? सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। यह सिक्किम के तत्कालीन साम्राज्य के अनूठे इतिहास की अंतर्दृष्टि को इस कहानी के साथ जोड़ती है कि यह भारत का 22वां राज्य कैसे बना। हार्परकॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को 16 मई 2021 को जारी किया गया था, जिसे सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 मई को ही सिक्किम दिवस मनाया जाता है। तो हार्परकॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को 16 मई 2021 को जारी किया गया था। पुस्तक का नाम क्या है? सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पूर्व राजनयिक प्रीत मोहन सह मलिक। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यही हैं प्रीत मोहन सह मलिक, इन्होंने यह पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट अपडेट है, एक्साइड ने लॉन्च किया गारंटीड वेल्थ प्लस। डिटेल जान लेते हैं। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक्साइड लाइफ गारंटीड वेल्थ प्लस लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक व्यापक जीवन बीमा योजना है जो ग्राहकों को जीवन के विभिन्न चरणों में आराम से अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। यह एक गैर लिक्विड, गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत जीवन बीमा बचत योजना है। तो गारंटीड वेल्थ प्लस लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई है? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। गूगल ने भारत में न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया। डिटेल जान लेते हैं। गूगल ने भारत में न्यूज़ शोकेस नामक अपने वैश्विक उत्पाद को लॉन्च करने की घोषणा की है। अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया न्यूज़ शोकेस समाचार प्रकाशकों को उनकी जानकारी के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक वैश्विक माध्यम है। यह प्रकाशकों को जानकारी बनाने के लिए साझेदारी करने की भी अनुमति देता है। इससे न्यूज़ शोकेस पर अपनी कुछ जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए द हिंदू ग्रुप सहित 30 भारतीय प्रकाशकों के साथ समझौते किए हैं। तो भारत में न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया है गूगल ने। नेक्स्ट अपडेट है, शिव सुंदर महिला क्रिकेट टीम के कोच। डिटेल जान लेते हैं। पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को केवल इंग्लैंड के आगामी 7 मैचों के दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। इस दौरे में जून-जुलाई 2021 में 1 ऑफ टेस्ट, 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय शामिल है। भारतीय रेलवे के पूर्व खिलाड़ी अभय शर्मा को फील्डिंग कोच बनाया गया है। तो महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? शिव सुंदर को। और भारतीय रेलवे के पूर्व खिलाड़ी अभय शर्मा को फील्डिंग कोच बनाया गया है।
तो नेक्स्ट अपडेट है, कोविड के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। तो केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। यह निर्णय एम्स, आईसीएमआर, कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह के विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज के रक्त से इलाज किए जा रहे व्यक्ति में कोविड-19 एंटीबॉडीज़ का संचार किया जाता था। तो समस्त विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, एंड्रिया मेजा बनी मिस यूनिवर्स। मिस मैक्सिको को 16 मई 2021 को फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। एंड्रिया मेजा ब्राज़ील और पेरू के फाइनलिस्ट से आगे पहले स्थान पर रहीं। पूर्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगी चेस्ली क्रिस्ट, पॉलिना बेगा और डेमी लैग टीबो ने प्रतियोगिता विश्लेषकों और टिप्पणीकारों के रूप में काम किया और 8 महिलाओं के एक पैनल ने विजेता को चुना। मिस इंडिया एडलिन कैस्टलिनो तीसरे रनरअप के रूप में रहीं। तो मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया है? एंड्रिया मेजा को। नेक्स्ट अपडेट है, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 10 लाख की एफडी। डिटेल जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी में अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने का निर्णय लिया है। तो जो कोविड-19 के कारण बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए 10 लाख की एफडी करवाने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। यह फिक्स डिपॉजिट तब तक चलेगा जब तक बच्चा 25 वर्ष का नहीं हो जाता है। हर महीने बच्चे के अभिभावक को एफडी पर 5 से 6% का ब्याज मिलेगा। बच्चों की पीड़ा को कम करने के अपने प्रयासों में राज्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थान भी स्थापित किए हैं। तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया आंध्र प्रदेश सरकार ने, जो अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की एफडी करा रही है, वो भी जब तक वो बच्चा 25 वर्ष का नहीं हो जाता है, और साथ में 5 से 6% का ब्याज भी दे रही है। और साथ ही बच्चों की पीड़ा को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थान भी स्थापित किए हैं। अब चूँकि ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 है। पहली अमरावती, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। दूसरी विशाखापट्टनम, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तीसरी कुर्नूल, जो जुडिशियल कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? यही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है, कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी। डिटेल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई 2021 को घोषणा की कि राज्य सरकार कोविड ड्यूटी पर अपनी जान गंवाने वाले राज्य कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देगी। यह कदम मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत उठाया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 17 मई 2021 को यह घोषणा की है कि जिस भी कर्मचारी ने अपनी कोविड-19 ड्यूटी के समय अपनी जान गंवाई है, अब राज्य सरकार उनके परिजनों को नौकरी देगी। और यह कदम मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत उठाया गया है। बिहार सरकार ने लॉन्च किया हिट कोविड ऐप। डिटेल जान लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य भर में घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। हिट का पूर्ण रूप है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, यानी हिट का जो फुल फॉर्म है वो है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रतिदिन घर पर मरीजों का दौरा करेंगे और उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल मापने के बाद ऐप में डेटा फीड करेंगे। ऐप पर डेटा की जिला स्तर पर निगरानी की जाएगी। तो हिट कोविड ऐप या होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो अब चूँकि ये बिहार से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है, माई गवर्नमेंट ने शुरू किया इनोवेशन चैलेंज।
तो सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच माय गवर्नमेंट ने एक भारतीय भाषा अधिगम वाला ऐप बनाने के लिए एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। ऐप बनाने का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषा साक्षरता को बढ़ावा देना और अधिक सांस्कृतिक समझ पैदा करना है। इनोवेशन चैलेंज भारतीय व्यक्तियों, स्टार्टअप और कंपनियों के लिए खुला है। टॉप 3 टीमों को 20 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी। तो इनोवेशन चैलेंज माय गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट अपडेट है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई। डिटेल जान लेते हैं। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस या HIV टीका जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए एक टीके की निरंतर और तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देना है। विश्व एड्स दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रारंभिक भाषण से आई थी। विश्व एड्स दिवस 2021 का जो विषय है या थीम है वैश्विक एकजुटता है। क्या है? वैश्विक एकजुटता है। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सभी अपडेट्स की जो PDF है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर डेली अपलोड करती हूँ। तो आप हमारे इस चैनल से इंस्टाग्राम की लिंक को लेकर उस पेज को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही हमारे सभी अपडेट्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।